बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट, नाउन। आज हम नाउन को स्टडी करेंगे। नाउन, नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और सेकंड definition of noun is, or two words about noun is naming words. Example: Ali, Karachi, etc. My family lives in China. Family ये क्या है? ये नाउन है। चाइना ये क्या है? ये भी नाउन है। प्लेस आ रही है ना, चाइना एक प्लेस है, तो ये क्या है? ये नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड, अयूबी sang a सॉन्ग। अयूबी क्या है? अयूबी एक नेम है, एक पर्सन है, तो ये भी नाउन है। sang a सॉन्ग, जो सॉन्ग है, ये भी नाउन है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये नाउन की 5 इकसाम हैं। आज हम इनको भी साथ स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ख़ास नाउन। ठीक है। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कि जो सिर्फ पार्टिकुलर के लिए हो, सिर्फ एक के लिए हो, मखसूस हो, ख़ास के लिए हो, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। ख़ास पर्सन के लिए, ख़ास जगह के लिए या ख़ास चीज़ के लिए, तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल: कायदे आज़म एक हैं, सिर्फ प्रॉपर शख्स के लिए हम कायदे आज़म बोलते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को। इनके अलावा और कोई कायदे आज़म नहीं है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। जब भी कहीं भी दुनिया में कायदे आज़म का वर्ड आएगा, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान होंगे, उन्हीं का नाम होगा, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। ये ऑल दुनिया, ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान यूज़ होगा तो ये स्पेशल वर्ड है, एक प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड स्टडी इन आर्मी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है जी आर्मी पब्लिक स्कूल। ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल हम जब भी नाम लेंगे तो हम ये सिर्फ स्पेशल अब स्कूल का नाम लिया गया है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन ना, स्पेशल नेम ना लिया जाता, ओनली स्कूल कहा जाता, तो फिर ये प्रॉपर नाउन ना होता। नेक्स्ट चलते हैं। कॉमन नाउन, अ नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन, थिंग और प्लेस। कि जो नाम है ये इस्तेमाल होता है किन के लिए? कॉमन पर्सन के लिए, यानी कि आम शख्स के लिए, आम चीज़ के लिए या आम जगह के लिए, तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल: बॉय, डॉग, पेन, मैन, वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल। कि जो लड़के हैं वो क्या हैं? वो पसंद करते हैं फुटबॉल खेलने को। जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेलने को पसंद करते हैं। अब इसमें जो बॉयज़ वर्ड है, ये कॉमन नाउन है, जो कि कलरफुल कर दिया गया है। बॉयज़ कॉमन नाउन किस तरह है? अगर यहाँ पे नाम ले लिया जाता कि अली या अहमद या कोई भी, अली एंड अहमद, तो ये क्या होते? ये प्रॉपर नाउन हो जाते। ठीक है। अब ये कॉमन नाउन है क्योंकि बॉयज़ लिखा गया। अब हमें नहीं पता कि इनमें कौन से लड़के आ रहे हैं, कोई हमें स्पेसिफिक करके नहीं बताया गया, तो ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट,
इनका अब हम डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। इनका जो डिफरेंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट में हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, कि यहाँ पे आ रही है जी कनक। अब कनक क्या है? एक गर्ल का नेम है। अब यहाँ पे है जी गर्ल, तो आप बताएं आप इनमें से कि कनक कॉमन नाउन होगी या प्रॉपर नाउन, और जो गर्ल है ये कॉमन नाउन होगी या प्रॉपर नाउन। जो कनक है ये प्रॉपर नाउन होगी क्योंकि इसमें इसका नेम ले लिया गया है। कनक एक स्पेसिफिक नाम आ गया है। अब जब भी कनक आएगा तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये कनक के बारे में बात हो रही है। अब जब हम गर्ल का वर्ड यूज़ करेंगे तो अब यहाँ से हमारे माइंड में नहीं आने वाला। क्यों? कि गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, हम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कोई नहीं इल्म हमें, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट ये है जी कार, और ये स्विफ्ट कार। अब जो कार है ये क्या है? ये कॉमन नाउन। अब कारें तो कई किस्मों की होती हैं, कौन सी कार के बारे में बात हो रही है नहीं जानते हम, तो ये कॉमन नाउन। अब जो स्विफ्ट कार है, अब स्पेशल नेम एक साथ, स्पेशल वर्ड एक साथ ऐड हो गया है। कौन सा? स्विफ्ट। स्विफ्ट कार बन गई है। अब जो स्विफ्ट कार है, अब हमें पता है कि अब हम स्विफ्ट कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से फ़ैन हम बात कर रहे हैं जी, फ़ैन, ये फ़ैन है। अब किसी से हमारी बात हो रही है कि आपने पंखा चलाया जी, एंड फॉर एग्जांपल कि हम ये बात करते हैं कि आप कौन सा पंखा इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहते हैं जी मैं फ़ैन इस्तेमाल करता हूँ। फ़ैन तो आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पेशल नहीं। अब इसी तरह देखिए ये कॉमन नाउन है फ़ैन, ये एक आम पंखा है, कॉमन कॉमन में आएगा। जो है जी उषा फ़ैन, ये एक उषा साथ लगी। अब हमें पता लग गया कि ये उषा कंपनी का है, उषा ब्रांड का फ़ैन है, अब हम जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अ नेम इज गिवन टू ग्रुप एनिमल्स और थिंग ऑफ द सेम काइंड। कि नेम हो किसका इज गिवन टू द ग्रुप एनिमल और थिंग ऑफ द सेम काइंड, ये सेम काइंड के जो चीज़ों का ग्रुप हो या जानवरों का ग्रुप हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन का नेम देते हैं। एग्जाम्पल क्लास, कि क्लास में अब क्या होते हैं, एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, तो इसे हम कलेक्टिव नाउन में आती है क्लास। इसी तरह जो टीम है, टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह मज़ीद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम इनकी एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फर्स्ट पे आ रहा है अ ग्रुप ऑफ डांसर ट्रॉप, कि जो डांसर का ग्रुप होता है इन्हें हम ट्रॉप बोलते हैं। अ ट्रॉप फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया। ठीक है, अब ये इसका सेंटेंस में ट्रॉप वर्ड यूज़ हो गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स चौर, अब सिंगर्स के ग्रुप को चौर्स बोलते हैं। दिस चौर्स sang a patriotic song। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ कीज, के जो कीज का एक ग्रुप है इसे बंच बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। I lost a bunch of keys yesterday। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ cows, buffaloes, herd। अब इनको क्या बोलते हैं? इनका जो ग्रुप होता है उन्हें हर्ड बोलते हैं, कैट। माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। इसी तरह से जो लास्ट है अ फ्लावर, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बकेट। वी गिफ्टेड अ बकेट टू आवर न्यू मैनेजर। ये इनकी एग्जांपल्स होगी कलेक्टिव नाउन की। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नेम इज गिवन टू क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और इमोशंस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि वो चीज़ें कि जिनमें क्वालिटी ज़ाहिर हो, ठीक है, इमोशंस ज़ाहिर हों,
या वहाँ पे फीलिंग्स ज़ाहिर हों ओनली, जिससे कि हम ना छू सकें और ना देख सकें, ठीक है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल चिल्ड हॉट, लेंथ, एक्सीलेंस। विजडम कैन नॉट बी बाउट, कि जो अकल है वो हम नहीं खरीद सकते। अब इसे हम खरीद सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ मटेरियल और substance of which the things are made of its material noun. For example, coil, milk, pencil, etc. अब आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ मटेरियल, के जो मटेरियल का नाम होता है, या सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ इट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन, के जो चीज़ों से बने हुए सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। यहाँ पे अब मटेरियल नाउन की नेक्स्ट काइंड्स हैं। कितनी काइंड्स हैं मटेरियल नाउन की? 2 काइंड्स हैं। कौन कौन सी काइंड्स हैं जी मटेरियल नाउन की? फर्स्ट काउंटेबल नाउन, सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। जो है जी काउंटेबल नाउन, ये है कैन बी काउंटेड, कि जिन्हें हम गिनती कर सकें, जिनकी तादाद हम गिन सकें, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड, कि जिसे हम गिनती ना कर सकें, जिसे हम ना गिन सकें, उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। अब इनमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम काउंट कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते। बॉक्स हम काउंट कर सकते हैं, इसी तरह पेंसिल्स कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं, ग्लास कर सकते हैं, टॉफ़ीज़ कर सकते हैं, etc और भी बहुत सारी हैं। मिल्क अब अनकाउंटेबल में है जी मिल्क। क्या मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम गिन सकते हैं जी। किस तरह जी? जी हमने गिना जी, जो दूध है जी वो 5 किलो है जी, 10 किलो है जी। क्या आपने ये काउंट किया? नहीं, आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। आपने इसे काउंट नहीं किया, आपने इसका वेट किया है। काउंट तो वो होता है कि जो 1 है, 2 है, 3 है, 3 पीसेस हैं, 4 पीसेस है, वो हम काउंट कर सकते हैं। हम जो वेट है ये काउंटेबल में नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल कि इसी तरह जो नेक्स्ट है शुगर है, चीनी है, क्या आप इसे गिन सकते हैं? नहीं। हम इसको शॉप पे जाते हैं परचेस करने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं जी? हमें क्या चाहिए? हम उसे कहते हैं जी 1 kg शुगर चाहिए हमें। हम उसे ये तो नहीं कहते जी हमें 1 दाना शुगर का चाहिए, कहते हैं? नहीं। अब देख रहे हैं नेक्स्ट आप कि अब हम उससे 1 kg शुगर परचेस करते हैं, ठीक है। आप उसके जो अलग-अलग करके उसे के पीसेस काउंट कर लें कि 1 kg में कितने पीसेस हैं शुगर के, ठीक है, ओके हो गया। अब जब आप अगली बार शॉप पे जाएं तो आप उसे कहें कि फॉर एग्जांपल 1 kg में 900 पीसेस हैं शुगर के। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं शॉप पे तो उसे आप कहें कि मुझे 900 पीसेस दे दें शुगर के। अब दुकानदार क्या करेगा आपके साथ? आप खुद सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो नहीं, आप नहीं मांग सकते इस तरह, आप केजी में ही मांगेंगे। इसी तरह जो टी है वो भी, ऑयल भी, वुड भी, वाटर भी, ये सारे इनका आप वेट तो कर सकते हैं। वेट के लिहाज से आपको ये इनका वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये था हमारा जो था जी काइंड्स थी और उनकी एग्जांपल्स थी। इसी तरह इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन करेंगे। देयर आर 3 ग्लास, के क्या हैं? यहाँ पर 3 ग्लास हैं। देयर आर 3 ग्लास, ये 3 गिलास हैं। अब यहाँ पे 3 जो आ रहा है ये काउंटेबल, हम गिन सकते हैं कि ये 3 गिलास हैं। नेक्स्ट, आई सी 5 कैमल इन डेजर्ट, कि क्या है? मैंने डेजर्ट में, डेजर्ट क्या होती है? सहरा में। मैंने सहरा में 5 ऊँट देखे। अब 5 गिनती हो रही है ना, तो ये काउंटेबल है। इसी तरह जो लास्ट है, दिस इज़ 40 kg शुगर बैग,
कि ये जो है ये 40 किलो का एक शुगर का थैला है। 40 केजी कितना होता है? 40 केजी कितना होता है? 40 केजी 1 मन होता है, 1 मन होता है। 40 केजी 1 मन होता है कि जी ये 1 मन का चीनी का एक गुथला है। तो अब क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसका वेट तो आपने कर लिया लेकिन काउंट नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल है। आज का हमारा यही लेसन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब को पसंद आया होगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।